हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और अभी जोरावर सिंह सोकर उठे हैं। थोड़ा सा माथा तप रहा है इसका। मैं काफ़ी टाइम इसके पास यहाँ बैठी रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाया है। तो जब तो महाराज उठे नहीं और जैसे ही मैं रसोई में गई हूँ आटा ठीक करने के लिए, मतलब आटा गूंद के रखा हुआ है, तो आटा सुधारने की जैसे ही मैंने आटे के हाथ की, इसने मुझे आवाज़ लगानी शुरू कर दी, मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा आप कहाँ हो, पूरा चिल्लाना शुरू। और मैं अभी इसके पास आई हूँ तो बोल रहा है कि मुझे ना आपके बिना डर लग रहा था डर लग रहा था आपको? हैं क्यों, क्या दिख रहा था आपको? अच्छा, ऐसा लग रहा था कोई पास आ रहा है। बेटा तो अभी थोड़ा सा तप रहा है ये। मुझे लग रहा है कहीं इसको फीवर ना हो जाए दोबारा से। तो अभी सारा काम छोड़ के पहले इसको दूध पिलाऊंगी। दूध इसका मैंने किया हुआ है काफ़ी टाइम से, इसके कप में भरा रखा है। बस दूध पिलाना है। तो 1-2 बिस्किट खाएगा तो बिस्किट खिला दूँगी, उसके बाद दवाई दूँगी। और अभी इसको खांसी हो रही है, होता है ना बुखार के बाद बहुत अजीब सी खांसी होती है। जैसे अभी इसने खांसा है, दोबारा खांस के दिखाना तो इसको गले से ना आवाज़ सी अजीब सी निकल रही है जब खांस रहा है। ये होता ही है जब बुखार हो जाता है ना, उसके बाद खांसी बहुत बुरी होती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। खांसी बहुत ख़तरनाक हो जाती है बुखार के बाद। तो बस अभी जोरावर सिंह की सेवा में लगेंगे हम, है ना। फिर जोरावर सिंह दवाई लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ठीक सा महसूस होगा इनको, तब ये क्या करेंगे, खेलेंगे। सही बात। पढ़ाई पढ़ाई किसने बोला पढ़ाई करनी है? हाँ बेटा, स्कूल से का होमवर्क आ गया है। आज है जोरावर के स्कूल की छुट्टी। वैसे तो 2 दिन से छुट्टी लगी रही है क्योंकि बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है, इसलिए मैंने भेजा नहीं। तो मंडे ट्यूसडे लग गया छुट्टी बुखार की वजह से, और आज हो गई इसकी छुट्टी स्कूल की। 17, 19 और 21 की छुट्टी है इसकी, क्योंकि इसके होने वाले हैं एग्ज़ाम शुरू, जिसके लिए प्रिपरेशन के लिए छुट्टी हुई है। पता नहीं कुछ अलग ही है ये। मतलब वैसे तो छुट्टी नहीं करते हैं इसके स्कूल वाले, लेकिन पेपर की तैयारी के लिए छुट्टी की हुई है। तो आज इसकी ऐसे छुट्टी लग गई। नहीं तो मैं इसको स्कूल भेजने की पूरी तैयारी में थी। कल मैंने इसके लिए पनीर वगैरह सब, जैसे आपको पता ही है, रात में पनीर फाड़ रही थी। तो इसको था कि मुझे सैंडविच लेके जाना है, तो मैंने पनीर भी जमा दिया और इसके लिए मेयोनीज वगैरह भी ले आई थी। कल जब मंदिर गई थी तब ले आई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हाँ, इसके स्कूल से तो मैसेज आ रखा है कि छुट्टी है, तो बस इसीलिए इसका सैंडविच ऐसे ही रखा रह गया मतलब बना तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसका मन करेगा तो मैं इसको बना के खिला दूँगी, है ना बेटी? मन करेगा ना? मन है सैंडविच खाने का? हाँ ठीक है, पहले दूध पीना, फिर दवाई लेना, उसके बाद सैंडविच। ओके। तो फिलहाल पढ़ाई, हाँ पढ़ाई भी करेंगे अभी इसके। ठीक है, अभी इसके स्कूल से ना इसका होमवर्क भी आ गया है, इतने टाइम से दे दिया है तो बस अभी करेंगे जोरावर का थोड़ा बहुत सेहत का ख्याल, और उसके बाद काफ़ी सारा काम है आज। और कपड़े भी हैं, पोछा भी है, अभी रोटी सब्जी बनानी, मतलब सब्जी बन चुकी है, आटा गूंद चुका है, सिर्फ रोटी बनानी है। गलत। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद काम करते हुए। तो टाइम हो गया है 9:30 और काम मेरा निबट चुका है रसोई का। रोटियां मैंने बना दी हैं। पलेथन बिखर जाता है काफ़ी सारा जब हम रोटी बेलते हैं और बनाते हैं, तो उसको मैं सब समेट कर डाल देती हूँ खलदे में। मतलब खलका उसको बोलते हैं जिसमें ना भैंस के लिए खल वगैरह भिगोई जाती है, तो उसमें डाल दिया है। बाकी अभी गीला कपड़ा करके ले आई हूँ और गैस को साथ के साथ ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा रह जाता है तो उससे गैस गंदा दिखता है, इसीलिए साथ के साथ ही पूरी रसोई भी साफ़ कर रही हूँ। कैसरोल और कुकर को भी रख दिया है स्टोव पर, क्योंकि वो ठंडे हो चुके हैं अब, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन मैंने पहले ही साफ़ करके रख दिए हैं, तो बस अभी जो कपड़ा जिससे मैंने रसोई साफ़ की है ना, उसको धुल के बाहर सुखा दूंगी। और यहाँ पर भैंस के लिए पत रखी हुई है ठंडी करने के लिए।
तो टाइम हो गया है 11:30 और मेरा सारा काम निबट चुका है, पोछा लग चुका है। अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए, जोरावर को मैं नहला चुकी हूँ पहले ही। तो कहने लगा कि मुझे सैंडविच खानी है, मुझे भूख लगी है मम्मा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि मम्मा ने सैंडविच के लिए पनीर वगैरह फ्रिज में रखा हुआ है, सब्जियां भी रखी हुई हैं, ब्रेड भी मंगा रखे हैं। तो इसको बस ये है कि अगर ब्रेड रखे तो सैंडविच खानी ही खानी है। मैंने कहा चल भाई, मैं बाद में ही नहा लूँगी, कि आप देख सकते हैं मेरी शक्ल कैसी हुई पड़ी है काम करके। मैं नहाने ही जा रही थी, इसने मुझे रोक लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो तो और 5-10 मिनट बाद नहा लेंगे, पहले आपके लिए सैंडविच बना देते हैं। तो बराबर मेरे पास आके खड़ा हो गया है कि आप कैसे कैसे इसको कट करोगी, मैं भी सीखूँगा। जब आप नहीं होगी ना मेरे पास तो मैं सैंडविच बना के खा सकता हूँ। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है, सीख लो, बैठ जाओ मेरे पास। तो चढ़ गया है ऊपर स्लैब पर। मैं बल्कि इसको कह रही हूँ आप गिर जाओगे बेटा, ऊपर मत चढ़ो। लेकिन फिर नीचे बैठ गया और कह रहा कि ठीक है मैं ऊपर नहीं चढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो मैं बाहर से ना चेयर ले आता हूँ, चेयर पे बैठूँगा। मैंने कहा ठीक है आप चेयर ले आओ। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ कट करने लगी हूँ। तो सब्जियों में मैं कट कर रही हूँ टमाटर, शिमला मिर्च और विलायती गाजर। और पनीर जो मैंने रात जमाया था उसमें से आधा ही कट करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी आधा कट कर देती हूँ। अगर मैं सारा ही कट कर दूँगी ना तो सारा पनीर ख़त्म हो जाएगा, और अगर ये दोबारा मांगने लगा तो फिर मैं कहाँ से लेके आऊँगी। तो इसीलिए आधा अभी कट करूँगी, आधा बाद में कट करूँगी। तो अभी खोल दिया है मैंने ब्रेड का पैकेट, और कह रहा है कि नहीं मैं ही खोलूँगा, मैं ही निकालूँगा। मैंने कहा बेटा ये बहुत मुलायम से हैं, आपसे टूट जाएंगे। ले आया है कुर्सी और अभी बैठ गया है मेरे पास आकर। अभी जोरावर को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है, इसीलिए मेरे पास आकर ना बातें बना रहा है खूब सारी, और मुझे ब्रेड निकाल के दे रहा है कि मैं आपको दूंगा। अभी मैंने सारी सब्जियां कट कर ली हैं, पनीर भी कट कर लिया बारीक बारीक। मैं डाल रही हूँ इसमें मेयोनीज़। तो मुझे बोल रहा है कि मेयोनीज़ बहुत सारे डालना मम्मा, मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए मैं सब्जियों में डाल रही हूँ। और मुझे बता रहा है कि ब्रेड पे भी लगानी है। मैंने कहा नहीं, अगर मैं सब्जियों में इतना डाल रही हूँ तो मैं ब्रेड पर नहीं लगाऊंगी। कहता नहीं ब्रेड में लगाओगे, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मिक्स तो करने दो। मैं पूछने लगी हूँ, मैंने कहा इसमें क्या क्या डालूँ, चिली फ्लेक्स डालूँ या ओरिगेनो डालूँ। कह रहा सिर्फ ओरिगेनो डालो, चिली फ्लेक्स नहीं डालो, मुझे चिली ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे फिर मिर्ची लगेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कई बार पूछा कि डाल दूँ कि नहीं डाल दूँ, कह रहा नहीं बिल्कुल नहीं डालनी है, फिर मैं नहीं खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा नहीं डालती हूँ, क्या ही फ़ायदा, मैं मेहनत कर रही हूँ, बना रही हूँ और ये ना खाए। तो बस सब चीज़ें डाल दी हैं, थोड़ा सा नमक भी डाला मैंने जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट आए नमकीन सा। तो सारी सब्जियों में मिक्स कर रही हूँ मेयोनीज़ को अच्छे से। तो ले लिए हैं मैंने ब्रेड। मैं जोरावर के लिए 2 सैंडविच बनाने वाली हूँ अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं खा पाएगा एकदम से। वैसे ही इसको फीवर हो रहा है ना, तो एकदम से ज़्यादा खिलाना भी सही नहीं है। वैसे भी इससे पूरा नहीं खाया जाएगा, बस ज़िद है कि 2 बना दो। तो मैंने थोड़ी थोड़ी मेयोनीज़ इसकी ज़िद पूरी करने के लिए, इसको शांत करने के लिए लगा दी है। प्रॉपर नहीं लगाई है, क्योंकि पहले से ही मैं सब्जियों में काफ़ी सारी मेयोनीज़ डाल चुकी हूँ। मिक्सर हमारा पहले से बन के रेडी हो गया है, तो मैं ब्रेड पर अच्छे से फैला दूंगी, और एक ब्रेड पर ही फैलाऊंगी, दूसरे को इसके ऊपर से ऐसे ही रख दूंगी। और उसके बाद सेकूंगी मैं इनको तवे पर हल्का सा घी लगाकर, क्योंकि महाराज कह रहे हैं, जोरावर सिंह कह रहे हैं कि आप इनको फ्राई करके दोगी। मतलब इसको ये तो पता नहीं है कि हाँ हल्का सा उसको सेकना बोलते हैं, तो उसको फ्राई करना बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं फ्राई कर दूँगी। तो बस अभी ऐसे ही दूसरा भी ब्रेड तैयार कर लूँगी, जो मैंने मिक्सर बनाया ना उसको सेम ही तरीके से लगा लूँगी। और बोल रहा है कि जब तक आप दूसरा बना रही हो ना, मैं इसको बना देता हूँ, उसको सेक देता हूँ। मैंने कहा आपसे नहीं सीखेगा भाई। तो दोनों सैंडविच हो चुके हैं रेडी। वैसे तो इनको ऐसे ही खाया जा सकता है, लेकिन अगर जोरावर कह रहा है कि आप इनको थोड़ा सा ना घी में सेक के दो, तो मैं सेक देती हूँ। तो तवा मैंने रख लिया है, फ्लेम कर लिया है स्लो, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। अभी जो ब्रेड मैंने लिया है ना उसको इस पर डाल दूँगी स्लो फ्लेम करके, क्योंकि हाई फ्लेम करूँगी तो वो जल जाएगा। तो अभी घी भी गर्म हो गया हल्का सा, दोनों साइड से सेक दूंगी और सेक कर इसको दे दूंगी। मैंने इसको पूछ लिया कि कट करके खाओगे आप या पूरा प्रॉपर खा लोगे, तो कहता नहीं कट करके खाया जाएगा, प्रॉपर तो वो बिखर जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा लंबा लंबा कट कर दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से पकड़ सके इनको। तो सैंडविच हो चुके हैं रेडी, और जोरावर सिंह ने पकड़ लिया फटाफट से प्लेट और चल दिए हैं रूम की तरफ। दोबारा बोलो। टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 और मैं निकल गई हूँ मेरठ के लिए, क्योंकि हमें जाना है मेरी छोटी वाली बहन को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि इसको दोबारा से माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगी है बहुत ज़्यादा।
पता नहीं आजकल इसको फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है सिर में। इसको शादी से पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो जहाँ पर इसको पहले दिखाया था ना हमने शादी से पहले इसकी, वहीं पर आज लेके जाने वाले हैं क्योंकि इसको आराम लग गया था। तो होपफुली अभी भी दिखा के लाएंगे तो आराम लग जाए। यहाँ पर फतेह कर रहा है सबको हाय। मैं बैठी हुई हूँ आगे सीट पर, तो थोड़ी देर बाद फतेह भी मेरे पास आ गया कि मैं भी मम्मा पास बैठूंगा। मतलब पीछे नहीं बैठना है इसको, भैया पास बैठना है, मम्मा पास बैठना है, मतलब मुझे बोल रहा है। तो इसलिए मैंने दोनों को अपने पास बिठा लिया है। वैसे तो सेफ़ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में शौक पूरा हो ही जाता है बच्चों का। यहाँ पर हम कर रहे हैं वेट, क्योंकि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट तो हमने सुबह ही ले ली थी, लेकिन नंबर आकर लगवाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट आते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रखी थी। और हमारा नंबर था 85, तो बहुत ज़्यादा टाइम था। जब हम गए थे ना उस टाइम चल रहा था 21 समथिंग चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है हमें। यहाँ पर फतेह बैठा हुआ है रूबी की गोद में, और उधर नाना और देवते की ना मस्ती चल रही है। इन दोनों का चलता रहता है कि मैं आपका इलाज बनाऊंगा, मैं आपका इलाज बनाऊंगा, मतलब एक दूसरे को छेड़ते हैं इस तरह से। फतेह को मैंने थोड़ा सा डांट दिया था क्योंकि इधर उधर जा रहा था, भाग रहा था। मैंने कहा नहीं मम्मा की गोदी में चुप बैठो, तो वो डर के बैठ गया। मैं इसे फिर बार बार हैंड शेक कर रही हूँ तो सिर्फ हाथ पकड़ता है, मेरे पास आता नहीं है। उधर नाना और देवते का चल रहा है लाड़, थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, थोड़ा सा लाड़ चल रहा है। ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ कर। फतेह ने पहनी हुई है कैप वाली शर्ट, तो जोरावर को ये है कि अगर ये कैप वाली शर्ट पहन के आया मम्मा तो इसने कैप लगा क्यों नहीं रखी है। और फतेह कह रहा है कि मुझे छेड़ो मत, दूर हो जाओ, मुझे नहीं लगवानी है। तो यहाँ पर दोनों की जद्दोजहद चल रही है पूरी कि मैं कैप पहना के छोड़ूंगा। फतेह कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। तो फतेह बार बार जोरावर को धक्का दे रहा है। तो जोरावर कह रहा है मम्मा मैं तो इसको कैप पहना के छोड़ूंगा। मैंने कहा बेटा लड़ो मत, अलग हट जाओ, उसको नहीं पहननी तो मत पहनाओ। करीब 2 घंटे हो चुके हैं हमें इंतज़ार करते करते, क्योंकि लेकिन अभी नंबर नहीं आया है। उधर फतेह भी सो चुका है रूबी की गोद में, और जोरावर सो चुका है मेरी गोद में। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए तो शांति हुई, क्योंकि इधर उधर भागे फिर रहे थे। तो दोनों का ना माथा अगर थोड़े टाइम के लिए दबा दो ना तो दोनों सो जाते हैं। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद आ चुका है हमारा नंबर, लेकिन हम आकर खड़े हो गए हैं डॉक्टर की जो रूम है ना उसके थोड़े से बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमें रोक के रखा हुआ है। तो बस दिखा लिया है डॉक्टर को, डॉक्टर ने दवाई भी लिख के दे दी है। यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर हम ले रहे हैं दवाई, अभी दवाई भी ले ली है और अभी चलते हैं घर। तो जैसे ही हम दवाई लेके मेडिकल स्टोर से निकले हैं, बहुत तेज़ बारिश आ गई। मतलब एकदम से ना हम सारे भीग गए, और भाग भाग के ना एकदम हमने गाड़ी पकड़ी अपनी, मतलब गाड़ी जहाँ पर पार्क कर रखी थी पापा ने, वहाँ हम पहुँचे हैं। टाइम आते आते ही हमें हो गया था 7:30, मतलब हम मेरठ में 7:30 बजे थे, और घर आते आते 8 सवा 8 बज गए हमें। लेकिन दिखा लिया रूबी को, डॉक्टर ने बोल दिया कि थोड़ा सा ना स्ट्रेस कम करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो इस वजह से हो रहा है। तो दवाई दे दी है, आप देखते हैं आराम लगता है। वैसे तो आराम लग जाता है रूबी को, वो डॉक्टर की दवाई से पहले भी खाई थी उसने, तो तब भी आराम लग गया था। घर आने के बाद रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद फिर वही अपने कामों में लग गई मैं। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।